सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, सब ज्ञानी हों, सब विज्ञानी हों। आइए सृष्टि की उत्पत्ति का, संसार की उत्पत्ति का अभी तक का सबसे सरल और सटीक जानकारी आप प्राप्त कीजिए। जब इस संसार में कुछ नहीं था तो केवल एक परम शक्ति थी, जिसका न रूप था, न रंग था, न शरीर था, कुछ भी नहीं था, पूरा पूरा खाली था। लेकिन वो परम शक्ति थी और उस परम शक्ति ने अपने सारी शक्तियों को एकत्रित करने के लिए इससे पूरी शक्ति एकत्रित हो गई। फिर उस शक्ति से ओम शब्द निकला, उमा, और जब पहले आ निकला तो उस आ से अग्नि का निर्माण हुआ, अर्थात सूर्य का निर्माण हुआ। ये सूर्य का गोला, हाइड्रोजन का गोला, इसका निर्माण हुआ। बहुत समय बाद इस सूर्य में विस्फोट हुआ तो तमाम ग्रह निकले, जिसमें चंद्रमा भी है और अपनी पृथ्वी भी है। ये पृथ्वी फिर धीरे 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 ये पृथ्वी तैर रही थी तो इसका एक हिस्सा जो ऊंचा था उस पर बर्फ जमा। कुछ समय बाद जब उस बर्फ पर सूर्य की रोशनी पड़ी, ताप पड़ा, तो वो बर्फ पिघला और ऊंचाई पर जमा हुआ बर्फ पिघल के जब नीचे की ओर जल बन के चला। ये देखिए जल बन के चला तो इस जल के वेग से वायु का निर्माण हुआ, हवा। इसी जल के वेग से वायु का निर्माण हुआ। धरती पर जहाँ जहाँ भी जल रुका उस स्थल पर काई का निर्माण हुआ। काई का इस तरह से काई बनी और उस काई में कीड़े बने, जिन कीड़ों में नर और मादा हुए। तो सबसे पहले जल में जीव की उत्पत्ति हुई तो उसे हम जलचर जीव कहते हैं। फिर वही जलचर जीव, उनमें कुछ सुधार हुआ, कुछ प्रगति हुई, कुछ ज्ञान हुआ तो थल में जाने लगे, जैसे मेढक, सर्प, कछुआ इत्यादि इत्यादि
तो उन्हें जलचर और थलचर दोनों जीव कहा जाने लगा। थलचर माने पृथ्वी पर रहने वाले। फिर उन्हीं जीवों में कुछ प्रगति हुई, कुछ विवेक जागा, तो वो आकाश की ओर उड़ने लगे, जिससे नभचर जीव का निर्माण हुआ। देखिए किस तरह ये जीव आकाश में उड़ते हैं। नभचर आकाश में उड़ने वाले जीव, खुले में उड़ने वाले। आकाश मतलब खाली, आकाश कोई तत्व तो नहीं है। तो इनसे नभचर जीवों का निर्माण हुआ। ये देखिए उड़ रहा है। जलचर, थलचर, नभचर 3 प्रकार के जीव हुए। इन्हीं थल वाले जीवों में सबसे पहले 4 पैर वाले जीव हुए, जिसमें बैल, बारहसिंघा, कंगारू इत्यादि बहुत हैं। और उन्हीं 4 पैर वाले जीवों में धीरे 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 प्रगति हुई, ज्ञान हुआ। ये देखिए 4 पैर वाला जीव, 4 पैर वाला। गाय, बैल, भैंस, इनमें जब प्रगति हुई तो ये चार पैर वाले बंदर हुए। और बंदर जब सीधा खड़ा होने लगा तो इससे वनमानुष हुआ, यानी वन में रहने वाले मनुष्य, जिन्हें ज्ञान तो बहुत नहीं था लेकिन कुछ भी खाते थे, नंगे रहते थे। और उन वनमानुषों में जब धीरे 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 ज्ञान की प्रकाष्ठा आगे की ओर बढ़ी, और इधर पृथ्वी में पानी और हवा, सूर्य के ताप के संयोग से इस तरह से पेड़ पौधों का अपने आप निर्माण हुआ, घास का अपने आप। इसको किसी ने लगाया नहीं। ये देखिए घास किसी ने नहीं लगाया। इस तरह से ये मनुष्य, जानवर अपने जीवन का निर्वहन करने लगे। धीरे धीरे जब अन्य अक्षरों की अ के बाद, उ के बाद, म के बाद अन्य अक्षरों का शोध होता गया तो भाषा, शब्द, संकल्प बनने लगे। और आज हम लोग उसी बंदर से, वनमानुष से समझ के मानव बने, अर्थात वो सृष्टिकर्ता जो निराकार रूप में इस संसार में था और उसने अपने शक्ति को एकत्रित करके फिर अग्नि, सूर्य का गोला, उसके विस्फोट से अन्य ग्रहों के साथ ये धरती, और धरती के उछले भाग में बर्फ़, और जब बर्फ़ पिघला तो जल, जल, धरती, वायु, ये देखिए वायु, और सूर्य के ताप के संयोग से धरती पर वनस्पतियों का, घासों का निर्माण हुआ। जल में काई से जीव का निर्माण हुआ, उसके वंशज हम सब हैं मानव। तो हम जुड़े किससे? उस सृष्टिकर्ता प्रभु से। बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। इससे हम प्रकृति को बचाएंगे, स्वयं चाहेंगे तो मुक्त भी हो जाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद जन्म लेना न लेना हमारे अपने मर्जी पर निर्भर करेगा, और अपना भी मंगल करेंगे, सारे समाज का, संसार का मंगल करेंगे, जनसंख्या को कम बढ़ाएंगे। इसके लिए सबसे सुलभ है मानव ज्ञान विज्ञान शोध संस्थान कानपुर की ओर से 5 दिवसीय आधा घंटे की ध्यान विधि। इससे स्वयं के भीतर जाके सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं, बड़ा मंगल होगा। इसका अनुभव करने वाले सबसे पहले मही अर्थात पृथ्वी के जो
मानव हुए उनको हम लोग महिदेव से आज अपभ्रंश करके महादेव कहते हैं। तो इसलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप ध्यान मेडिटेशन के लिए व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 8756746424 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर नोट करें 8756746424। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अपना मंगल करें, सबका मंगल करें। मैं कानपुर से सद्गुरु आमोदानंद इस सरल और सटीक विधि पर आप सभी को आमंत्रित करता हूँ जिससे आपका मंगल हो। हर हर महादेव।